हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंशु के बारे में, क्योंकि लोग जो है वो अंशु को बहुत हेट दे रहे हैं और उनके बारे में बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं कि इसको कीड़े पड़ेंगे हैं, ये जो है सपना का हक खा गई है, ये प्रॉपर्टी की मारी कुछ भी कर सकती है, इसी ने अपने जो है बुआ फूफा के कान भरे हैं, ये नहीं है तेरे रियल माता पिता, तेरे रियल माता पिता तो वहाँ है, तू क्यों बच्चियों का हक खा रही है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके घर में भी बहन बेटी होगी, आप इसके बारे में इतना गलत गलत बोल रहे हो। जैसे सपना किसी की बेटी है और जो वे दो बच्ची है आरू आरोही वो भी किसी की बेटी है, ऐसे ही अंशु भी किसी की बेटी है। आप किसी को इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो और अपना जो है वो आप अपना मुंह खराब करते हो, अपना समय वेस्ट करते हो। आपको नहीं बोलना चाहिए। आप एक बात को समझो कि जो ये सपना यहाँ आई है ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए ही आई है, क्योंकि अगर ये असलियत में अपने बच्चों को दादा दादी से मिलवाने के लिए आती ना तो ये वीडियो जो है वो डालती ही नहीं, जो उसने बाद में जो वीडियो डाली है। क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता और लोग जो है वो बोल रहे हैं कि सास ससुर ने ऐसा वीडियो क्यों बनाया। उन्होंने वो वीडियो बाद में बनाया जब सपना ने उधर से वीडियो डाला है। अब पहले तो वो दादा दादी से मिलवाने आती है बच्चों को, बोलती है कि वो याद कर रहे थे। तो जब याद कर रहे थे और दादा दादी से मिलवाने गई तो अब बताओ, उसने जब वो वीडियो बाद में डाला है और फिर उसमें ये बोल रहा है कि दादी बाबा तो गंदे हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो आप बताओ, क्या उन दादा दादी को दुख नहीं लगेगा। और लोग बोल रहे हैं कि अंशु ने कान भर दिए। तो भाई उस बच्ची को टारगेट मत करो, क्योंकि सपना खुद उसी को टारगेट करना चाहती है। उनको बुरा लगा ना जब वो वीडियो डाली। बताओ, उन्होंने वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो डालनी जरूरी थी। चलो अंशु का मान लेते हैं कि उसने बोला कि जो तीसरा पर्सन घर में रहता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ दादा दादी के लिए जाएंगे। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन फिर वो दादा दादी के लिए भी जो बच्चों ने बोला है वो डालना जरूरी था। उनको भी तो दुख लगा है। और ये जो सपना है ना, यही जो है वो अंशु को टारगेट कर रही है। क्योंकि ये जो है, जब अंशु घर छोड़कर गई थी ना तो लोग बोल रहे वो वापस क्यों आई। अरे भाई, वो वापस नहीं आती, लेकिन सपना ने जो है इतना टारगेट किया है ना इन लोगों को, इन बूढ़े माँ बाप को। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, जब ये बोल रही है कि मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तुम्हारी, तो उसने प्रॉपर्टी के बारे में कोई जिक्र करना ही नहीं चाहिए। चाहे वो किसी अपने रिश्तेदार को दो, चाहे वो दान करो, उसे अपना हक चाहिए ना। जो राजवीर का था, जो उनकी बच्चियों के गया है, तो वो तो उसको सभी को पता है कि मिल ही चुका है ना, क्योंकि कागज जो है वो भेज दिए हैं। तो अब उसको चाहिए ही नहीं, तो वो क्यों बोल रही। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो है पहले तो जो उनके मौसा जी है राजवीर हर के, उनको टारगेट किया कि ये प्रॉपर्टी के लिए आ रहे हैं रिश्तेदार, मामा जी। तो सबसे पहले तो उन्होंने उन लोगों को दूर किया जो मौसा जी आए थे ना उनको, कि ये प्रॉपर्टी के लिए आए हैं, इनके जब इतनी जमीन है तो ये क्यों आए हैं यहाँ। मतलब वो सबको दूर करना चाहती थी इन बुजुर्ग माँ बाप से, ताकि फिर वो आए और सपना के सामने झुके, क्योंकि अकेले पड़ जाएंगे वो फिर। तो आप सबने देखा, पहले तो उन्होंने वो मौसा जी के लिए दूर किया कि वो प्रॉपर्टी के लिए आ रहे, दूर हो गए सब। उसके बाद उसने राजवीर का केस उठाया। अब राजवीर का जब केस उठाया और 5-5 जो है एप्लीकेशन जो है रिपोर्ट जो है उन्होंने करवाई अपने सास ससुर पर, तब वो कितने बीमार हो गए थे, शुगर बढ़ गई थी। तब कौन आया था? अंशु ही आई थी वहां, सपना तो आई नहीं। सपना तो उनको मारने का काम कर रही थी, क्योंकि उन्होंने तो 5-5 जो एप्लीकेशन लगा दी थी, रिपोर्ट कर दी थी 5-5। आप सबको पता है ना ये। फिर वो अंशु आई थी वहां। अब अंशु भी ना आए और बोले वो तो चली गई थी, तो फिर वो क्यों आई? अरे भाई, वो जो है उनको संभालने के लिए आई। आपको समझ में नहीं आता? वो बीमार हुए थे उस टाइम, जो सपना ने जीना आराम कर दिया था कि राजवीर का केस भी मैं जो है वो ओपन कराऊंगी और उस पर जो है कार्रवाई होगी, उसके कातिल जो है वो पकड़े जाएंगे। मतलब ये चारों तरफ से जो है वो घेरना चाह रही थी ना। और लोग क्या क्या बोल रहे हैं, इसने अंशु से जो कमाना चाह रही थी ना ये, कि भाई तू बोल,
अगर तूने मेरे से कभी प्यार किया हो तो ये बोल। सपना ने अंशु से कहा कि अगर तू मुझसे प्यार करती है, कभी प्यार किया हो तो ये बोल कि जो पापा जी हैं, मतलब सपना के जो ससुर हैं, उन्होंने तेरे से जो है गलत नजर से देखा है या गलत तरीके से जो है टच किया है। लेकिन अंशु ने नहीं बोला। तो आप इस बात को भी समझो कि वो अंशु को जो है वो बुरा बनाना चाह रही थी। अपने सास ससुर के मन में अंशु के लिए नफरत सपना भरना चाह रही थी और उनसे दूर करना चाह रही थी। तभी तो वो कवा रही थी, ताकि जो है वो उसको दूर कर सके। आप जो बोल रहे हो ना प्रॉपर्टी के लिए अंशु पड़ी है, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। अगर कोई चाहे ना, दिल से चाहे, सपना के सास ससुर अगर चाहे तो प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से सपना के यहाँ होते हुए भी अंशु को दे सकते हैं। जब उनके नाम जो प्रॉपर्टी है उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, वो किसी को भी दे सकते हैं। तो अंशु प्रॉपर्टी के लिए क्यों रहेगी भैया? बल्कि ये सपना जो है ना ये कर रही है, क्योंकि जब से दोनों उसके पति गए हैं ना, उसके बाद से सपना ने एक टारगेट बना लिया कि अंशु को घर से निकालना है, कहीं इसको कुछ दे ना दे, कहीं इसको कुछ दे ना दे। इसीलिए जो ये चाल जो सारी खेल रही है ना, ये सपना ही खेल रही है। और जो लोग बोल रहे हैं कि उसका भाई भी तो गांव में पढ़ रहा है, ये अंशु क्यों नहीं पढ़ रहे? तो भाई ये यहीं पढ़ी है, वहां के और यहाँ के स्कूल में पढ़ाई का कुछ फर्क है, क्योंकि वहां हिंदी मीडियम है और ये यहाँ इंग्लिश मीडियम से इसने की है। तो जो 12वीं कर रही है या जो भी कर रही है ये, वो भी तो यही इंग्लिश मीडियम से ही करेगी ना। और जो ये लोग बोल रहे चली क्यों नहीं जाती अंशु, यहाँ क्यों पढ़ी है? आप बताओ, जब आप किसी की बेटी को 3 साल की है, 2.5 साल की है, जब घर लेके आते हो और उस लड़की को जब वो जवान हो जाती है और उसके घर भेज देते हो, तो आप खुद सोचो कि समाज के लोग, गली मोहल्ले के ही लोग, घर परिवार के ही लोग क्या बोलते हैं कि जब बेटी जवान होगी, शादी के लायक होगी, तो माँ बाप के घर भेज दी। लोग वहां भी तो बोलते हैं ना कि भाई इसकी शादी तो फिर इन्हें करनी चाहिए थी ना, तो इसलिए भी वो क्यों भेजेंगे भाई? आपको ये नहीं दिखाई देता? आप समाज में रहते हो, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो कि अंशु को भेज दो उसके घर, अंशु को भेज दो उसके घर। अरे भाई, जब किसी की बेटी को लेके आते हैं ना, तो उनका फर्ज बनता है कि वो उनकी अच्छे से शादी करें, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं। तो अब शादी के टाइम भेजेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे? लेकिन आप तो सिर्फ एक ही चीज देख रहे हो कि भाई उसको भेज दे। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना सपना के सास ससुर जो है वो मनहूस है, क्योंकि वो घर वीरान पड़ा है, खंडर पड़ा है। तो आप जब किसी के माँ बाप को ऐसे बोल रहे हो तो आपको बिल्कुल भी जो है शर्म नहीं आती? मनहूस कोई नहीं होता। जब सपना को कोई बोल देता है ना कि भाई वो दोनों पति खागी, तो लोग बोल रहे कि इसको क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब लोग उनको भी तो बोल रहे हैं वो मनहूस है, और तो और उस छोटी सी बच्ची को क्या बोल रहे हैं लोग कि भाई ये जो है यहाँ इसीलिए पड़ी है, जो सपना ने नहीं किया ना, मना कर दिया, वो ये अंशु कर रही है, क्योंकि अपने फूफा जी के ऐसे चिपकना और पड़ोसी के साथ भी उसके गलत रिलेशन बना दिए और फूफा जी से भी उसके गंदे रिलेशन बना दिए। मतलब इस हद तक फेक आईडी से इस हद तक वो उस लड़की को गिराने की कोशिश कर रही है कि वो ये घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि इतने घटिया घटिया घिनौने घिनौने इल्जाम लगवा रही है ना। और क्या बोल रही है कि जो अंशु की सपोर्ट में बोल रहे हैं ना, वो अंशु ने पैसे दिए उन लोगों को। तो क्या जो आपकी सपोर्ट में बोल रहे हैं उन लोगों को सपना ने भी पैसे दिए हैं? तो जो ये दुनिया है ना, ये बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर रही है। भाई सच्चाई को तो देखो। उस अंशु के लिए कितना गलत गलत बोल रहे हैं लोग कि वो घर क्यों नहीं चली जाती, उसके कीड़े पड़ेंगे। तो भाई किसी के लिए ऐसा मत बोल लो, कोई प्रॉपर्टी के लिए नहीं है यहाँ, लेकिन लोगों की सोच है ऐसी। उनका भी हक था, वो घर से निकाल दी, ये नागिन है, ये सपोली है, ये सातिर है, ये मास्टरमाइंड है, ये बच्चीनी है। और तो और मैं यहाँ एक कमेंट लगाऊंगी, आप देखना, लोगों ने तो ये तक भी बोल दिया कि ये तो राजवीर की ही और सूरज दोनों की पत्नी यही थी। और ये ऐसे रो रही है जैसे ये उनकी विधवा है। और अंकल जी से भी जोड़ दिया। मतलब शर्म करो, किस हद तक बोल रहे हो किसी को गिराने के लिए। और मैं तो भाई अंशु से यही कहना चाहूंगी कि देखो, लोग ऐसे ही पीछे लगते हैं। आपको पता है ना कि जब लोग गिराना चाहते हैं ना
समझ लो कि वही लोग जब भी पीछे लगते हैं कि वो उसको वहां से हटाना चाह रहे हैं। और मैं तो अंशु से यही कहूंगी कि आप जो है अपना काम अच्छे से डट के करो, अपने जो फूफा बुआ जी है उनकी सेवा करो, क्योंकि लोग ऐसे ही जो है पीछे धकेलने के लिए, गिराने के लिए गंदा ही बोलेंगे, क्योंकि लोगों को पता है गंदा बोलेंगे तभी तो लोग टूटेगा, और टूटेगा तो फिर वो जो है वो यहाँ से भागेगा, इसीलिए ये ऐसे कर रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप अपने बुआ फूफा के साथ रहना, क्योंकि आपने ही इनका साथ दिया था। वो तो 5-5 एप्लीकेशन लगाने चली गई थी, और जो लोग बोल रहे हैं ना कि वो दादा दादी से मिलवाने आई है, अरे भाई दादा दादी से मिलवाने आई थी, और जो बोल रहे हैं कि भाई शांत माहौल हो जाएगा, तो शांत माहौल और माहौल को गर्म करने वाली भी वही तो है। और उसने माफी तो मांग ली कि भाई मैंने सूरज की जो रिकॉर्डिंग लगाई थी तो उसके लिए मैंने जो है मैं मतलब एग्रेशन आ गया था, गुस्सा था, एंजाइटी थी, तब मैंने लगाई थी। तो सास ससुर के लिए जो बोला था उसके बारे में भी तो बोल दे, क्या बोला था तने। तो देखो ऐसा ही नहीं है, ये सपना की ही चाल है भाई। ये जो है अंशु को इस घर से निकालना चाहती है, निकालना, और तभी ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। नहीं ये वीडियो नहीं डालती जाके, इसने इसीलिए वीडियो डाली है ताकि जो लोग हैं ना वो अंशु को हेट करें, और वही हो रहा है। तो जी बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।